हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 17 फरवरी 2021। आइए देखते हैं जी करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एनडीआरएफ के तहत कितने राज्य 3,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्राप्त करेंगे। कौन सी सहायता? तो यहाँ पर बात हो रही है केंद्रीय सहायता की। केंद्रीय सहायता प्राप्त करेंगे 3,000 करोड़ रुपए की। ये कौन से राज्य हैं? तो ये 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4 भारतीय राज्य 3,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्राप्त करेंगे एनडीआरएफ के तहत। अब जानते हैं पहले ये एनडीआरएफ क्या है और किसके अंदर कौन कौन से राज्य शामिल हैं। एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष। क्या? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत सहायता प्राप्त करने वाले जो राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर बिहार है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडुचेरी है। क्या? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडुचेरी इसके अंदर शामिल है। अब पहले हम यहाँ पर बिहार राज्य की बात कर लेते हैं। बिहार की अगर आपसे बात करें तो यहाँ की राजधानी है पटना। क्या? पटना यहाँ की कैपिटल है। मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार हैं और यहाँ के जो गवर्नर ऑफ बिहार यानी गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं बिहार के, तो उनका नाम है फागू चौहान। क्या है? फागू चौहान। इस राज्य के अंदर बीजेपी की गठबंधन के साथ सरकार है और इस राज्य के अंदर दो डिप्टी सीएम है यानी कि 2 बिहार के अंदर क्या है, उप मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों बीजेपी से हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार है। बीजेपी का नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसके साथ ही और जो अन्य 1-2 सहायक दल हैं उनके साथ में यहाँ पर गठबंधन है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, क्योंकि आंध्र प्रदेश भी इसके अंदर शामिल है। आंध्र प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के लिए हमें थोड़ा सा इसके इतिहास में जाना होगा। अगर हम बात करें आपसे जून 2014 की, 2 जून 2014, उस समय 2 जून 2014 में भारत के अंदर एक नया राज्य बनाया गया था, 29वां राज्य। क्या? 29वां राज्य बनाया गया था तेलंगाना। क्या? तेलंगाना एक राज्य बनाया गया था, 29वां राज्य था। ये जो तेलंगाना जो राज्य बनाया गया था, ये बनाया गया था आंध्र प्रदेश में से काट कर, यानी कि आंध्र प्रदेश में से विभाजित करके एक नया राज्य क्या बनाया गया था? तेलंगाना। अब इस क्या थी आंध्र प्रदेश की राजधानी? क्या थी इस आंध्र प्रदेश की राजधानी? क्या थी? हैदराबाद। तो हैदराबाद जब ये अलग नया राज्य बन गया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब ये नया राज्य बन गया फिर उसके बाद में होता क्या है कि हैदराबाद वाला जो क्षेत्र था, जब तेलंगाना नया राज्य बन गया तो हैदराबाद जो था वो किस में चला गया, यानी कि वो किसके हिस्से में आया? तो हैदराबाद तेलंगाना के क्षेत्र के अंदर आया, तेलंगाना के हिस्से में आया। तो जाहिर सी बात थी जो राजधानी हैदराबाद थी किसकी? आंध्र प्रदेश की। वो राजधानी किसकी बन रही थी? अब तेलंगाना की। तो तेलंगाना का मामला तो यहाँ से फाइनल हो गया, इसकी राजधानी बन गई हैदराबाद। अब सवाल था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बने। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर लंबे समय तक विवाद रहता रहा, लेकिन यहाँ की राजधानियों की अगर हम बात करें तो वो बाद में आके फाइनल हुई हैं। उस समय तो यहाँ की स्थायी राजधानी अमरावती को बना दिया गया था। तो अब यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं। कितनी? 3 राजधानियाँ, उन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है। तो हाई कोर्ट यानी कि जो यहाँ की न्यायिक राजधानी है, जुडिशियल कैपिटल है, वो कुर्नूल में है, यानी कि यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? कुर्नूल के अंदर है। किसका? आंध्र प्रदेश का। अमरावती की बात करें तो अमरावती से सदन की कार्यवाही होती है, यानी कि यहाँ पर विधानसभा है। कहाँ पर? अमरावती के अंदर। विशाखापट्टनम की बात करें तो यहाँ पर कार्यपालिका है। कहाँ पर? कार्यपालिका कहाँ है? विशाखापट्टनम में। और मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ के वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल हैं यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं, यानी गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश हैं। अब बात करते हैं आपसे तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु की अगर आपसे बात करें तो तमिलनाडु जो है यहाँ की राजधानी है चेन्नई। क्या? चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी, ये बात आपको याद रखनी है। तो चेन्नई कैपिटल है यहाँ की तमिलनाडु की। ई के पलानीस्वामी कौन है? तो ई के पलानीस्वामी मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु है। कौन? ई के पलानीस्वामी। बनवारी लाल पुरोहित की अगर बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित कौन है? राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं तमिलनाडु के। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़, यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, एक और हमारा विकल्प रह गया है ऊपर, जो जिन 4 राज्यों की बात हो रही थी, पांडुचेरी यानी कि पुडुचेरी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पुडुचेरी को अगर आप मैप के अंदर देखेंगे तो ये इसके जो क्षेत्र है विभिन्न राज्यों के अंदर अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी छोटा है इसका क्षेत्रफल, तो वो है यहाँ के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर वी नारायण साम्य। कौन है? वी नारायण साम्य। केंद्र शासित प्रदेश है ये। तो केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। यानी कि इस राज्य के अंदर जो भी कोई केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ पर, जैसे कि हम दिल्ली की बात करें, लद्दाख की बात करें, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति न होकर उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। इसीलिए अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ की उपराज्यपाल है किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी यहाँ की उपराज्यपाल है। किरण बेदी से एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। आईपीएस है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? भारत की किरण बेदी ही प्रथम महिला आईपीएस है। वर्तमान में रिटायर्ड हैं ये और बीजेपी से जुड़ी हुई थी। इन्होंने दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनको उम्मीदवार भी घोषित किया गया था मुख्यमंत्री पद का, लेकिन बात की सब प्रक्रिया है। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये उपराज्यपाल है। कहाँ पर? पांडुचेरी में। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का त्योहार
कौन सा त्यौहार, किसका त्यौहार है, पहले एक बात पर गौर कीजिए, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय का त्यौहार है। त्यौहार का नाम क्या है, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021, यानी कि इस साल का है। तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव किस राज्य में आयोजित होगा, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 किस राज्य में आयोजित होगा, पहले जान लीजिए, ये त्यौहार है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का। यह आयोजित होगा पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं के अंदर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल के अंदर आयोजित होगा, यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल की आपसे बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री, सॉरी, यहाँ की जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है कोलकाता है। मुख्यमंत्री सीएम है यहाँ की ममता बनर्जी। और इस राज्य के अंदर जो सरकार है वर्तमान में वो है तृणमूल कांग्रेस की। किसकी, तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के अंदर। तो तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है, ये बात आपको याद रखनी है। इसकी जो प्रमुख है, सुप्रीमो है, वो ममता बनर्जी हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के। अब यहाँ पर हमें दो विकल्प और मिले हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, इनको भी जरा देख लेते हैं थोड़ा सा। गुजरात की अगर आपसे बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और इस राज्य के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं वो है विजय रूपाणी हैं। राज्यपाल है यहाँ के आचार्य देवव्रत, यानी कि आचार्य देवव्रत गवर्नर ऑफ गुजरात है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारा विकल्प था वो क्या है। यह बात हो रही है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य की। आपको याद होगा 2000 के अंदर भारत के अंदर 3 नए राज्य बनाए गए थे। उसके अंदर छत्तीसगढ़, झारखंड और एक राज्य था उस समय उत्तरांचल। तो यही उत्तरांचल क्या हो गया, इसका नाम बदलकर 2007 में इसे ही उत्तराखंड कर दिया गया। और ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के लगभग 13 जिले से काटकर एक नया राज्य उस समय 2000 में बनाया गया था उत्तरांचल। जो पहाड़ी क्षेत्रों वाले जिले थे, काफ़ी लंबी यहाँ पर राज्य बनाने की मांग थी। तो उत्तराखंड वर्तमान में है, उस समय उत्तरांचल बनाया गया था उत्तर प्रदेश में विभाजित करके। तो स्थापना यानी कि ये गठित हुआ 2000 में। और इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी इसकी देहरादून है। गैरसैंण अभी लगभग 1 साल पहले ही यहाँ की दूसरी राजधानी घोषित हुई है। तो देहरादून और गैरसैंण वर्तमान में 2 राजधानियाँ हैं। और अगर बात मुख्यमंत्री करें तो इस राज्य के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, ये बात भी आपको याद रखनी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल है यहाँ की बेबी रानी मौर्य। कौन है, तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की क्या है, राज्यपाल है उत्तराखंड की। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है। क्या, SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। डॉक्टर शोभना कपूर को, डॉक्टर अंतरा बनर्जी को, या फिर डॉक्टर सोनू गांधी को, डॉक्टर ऋतु गुप्ता को, उपयुक्त सभी यानी कि इन सभी को चुना गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं, सभी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपयुक्त सभी। इसके अंदर चुना गया है SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के लिए। डॉक्टर शोभना कपूर भी इसके अंदर शामिल हैं, डॉक्टर अनिता बनर्जी भी, और डॉक्टर सोनू गांधी भी, और डॉक्टर ऋतु गुप्ता भी। तो 4 हैं इसके अंदर। किसके अंदर, SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 की जो सूची है उसके अंदर। अब ये SERB क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। SERB की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम हो जाएगा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। क्या, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इसका पूरा नाम है। इसका SERB का जो हेडक्वार्टर है यानी कि जो मुख्यालय वो न्यू दिल्ली में है, ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ पर, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने मार्क लिस्टोसेला को अपना नया CEO और MD बनाया है। तो अपना नया CEO और क्या बनाया है, MD बनाया है, यानी कि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। किसने बनाया है, तो मार्क लिस्टोसेला को अपना नया CEO और MD बनाया है टाटा मोटर्स लिमिटेड ने। किसने बनाया है, तो टाटा मोटर्स लिमिटेड ने बनाया है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्त मंत्रालय ने चालू तिमाही में सरकारी बीमा कंपनियों में कितना निवेश करने का फैसला किया है। जो वित्त मंत्रालय है उसने चालू तिमाही के अंदर जो सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनियां हैं उनके अंदर कितना निवेश करने का फैसला किया है। तो उसके अंदर जो निवेश करने का फैसला लिया है वित्त मंत्रालय ने, वो लिया है 3000 करोड़ रुपए का। कितना, 3000 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला वित्त मंत्रालय ने लिया है, जो सरकारी बीमा कंपनी है सरकारी स्वामित्व वाली उनके अंदर। अब यहाँ पर वित्त मंत्रालय की बात आई तो वित्त मंत्री की अगर हम बात करें, हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। कौन है, निर्मला सीतारमण हमारी वर्तमान में क्या है, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन के 2 संस्करणों के आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी है। तो आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दी है कोविड-19 वैक्सीन के 2 संस्करणों के। किसने, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ये दी है मंजूरी। किसने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये मंजूरी दी है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो कोविड-19 वैक्सीन है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो WHO ने दी है, ये बात आपको याद रखनी है।
तो इसे मंजूरी दी है WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है। अगर बात आपसे करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में WHO की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है। किसका? WHO का। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया? यानी कि जो टीम है, IPL टीम है किंग्स 11 पंजाब, जो इसकी फ्रेंचाइजी है, उसने इस टीम का नाम बदलकर, किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर अब नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है पंजाब किंग्स। क्या? अब किंग्स 11 पंजाब नाम ना होकर इसका नया नाम हो जाएगा पंजाब किंग्स, इसका नाम हो गया है पंजाब किंग्स। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय मूल की प्रोनीता गुप्ता को श्रम व श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? क्या? विशेष सहायक नामित किया है किसके अंदर? श्रम व श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में। किसे? प्रोनीता गुप्ता को। ये किस देश के राष्ट्रपति ने इनको? तो डॉक्टर प्रोनीता गुप्ता जो है, ये इनको, प्रोनीता गुप्ता को श्रम व श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति ने। क्या है? अब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। कौन? जो बाइडेन यहाँ के नए राष्ट्रपति अमेरिका के, हाल ही में कुछ समय पहले ही यहाँ पर निर्वाचित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है? किसका? महाराजा सुहेलदेव का स्मारक का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया है? तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शिलान्यास किया है, बहराइच के अंदर। बहराइच नेपाल के आसपास, यानी कि नेपाल बॉर्डर की तरफ बहराइच जनपद पड़ता है। अगर बात उत्तर प्रदेश राज्य की करें तो उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ की राजधानी है लखनऊ। क्या? लखनऊ यहाँ की राजधानी है। लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ ली जाते हैं। एक बात तो आपको याद रखनी है, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी खंडपीठ भी लखनऊ के अंदर ही स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछ जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, नवाबों का शहर भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को ही कहा जाता है। क्या? नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। इसके अंदर आगे है, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर सरकार है बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की, और योगी आदित्यनाथ यहाँ से मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश की क्या है? राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। राजकीय अगर हम पुष्प की बात करें तो पलाश है यहाँ का, और राजकीय अगर हम वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष जो है यहाँ का वो अशोक है। राजकीय पक्षी सारस या करोंच है। राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पक्षी सारस या करोंच है। और राजकीय पशु की अगर हम आपसे बात करें तो राजकीय पशु क्या है यहाँ का? वो है बारहसिंगा। तो क्या है राजकीय पशु? राजकीय पशु है यहाँ का बारहसिंगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए उपाय सुझाने हेतु किसने समिति गठित की है? यानी कि एक समिति को किसने गठित किया है? उस समिति को जो शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए उपाय सुझाएगी। तो इस समिति को गठित किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है RBI की। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसने गठित किया। उत्तर अगर हम बात आपसे RBI करें तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर है। अब स्थापना कोलकाता में हुई लेकिन मुख्यालय मुंबई में, ये कैसे हो सकता है? मुख्य स्थापना 1935 में हुई, लेकिन 1937 में लगभग 2 वर्षों बाद 1935 से क्या हुआ था कि कोलकाता से इसको शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई। क्या? मुंबई इसको शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि स्थानांतरित कर दिया गया। तो परीक्षा के अंदर अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई तो कोलकाता, पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है तो मुख्यालय इसका RBI का मुंबई के अंदर है। इसके गवर्नर की अगर आपसे बात करें तो गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ये 25वें नंबर गवर्नर है शक्तिकांत दास, यानी कि इनसे पहले 24 गवर्नर और RBI के रह चुके हैं। एक बात और आपको यहाँ से नोट करनी है, कोलकाता शहर का नाम आया है, हम ऊपर पढ़कर आए हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी और राज्यपाल यहाँ के जगदीप धनखड़ हैं। बात मुंबई कर लेते हैं आपसे थोड़ा सा। मुंबई की अगर आपसे बात करें तो मुंबई राजधानी किसकी है? मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र राज्य की। किसकी? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। और यहाँ पर जो सरकार है वो शिवसेना की है। शिवसेना की यहाँ पर गठबंधन के साथ सरकार है। किसके साथ? गठबंधन के साथ यहाँ पर सरकार है शिवसेना की। और जो यहाँ के CM हैं वो कौन है? उद्धव ठाकरे यहाँ के क्या हैं? उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और भगत सिंह कोश्यारी क्या हैं? तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के, यानी कि महाराष्ट्र राज्य क्या है? भगत सिंह कोश्यारी वो राज्यपाल है। भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल कहाँ के हैं? महाराष्ट्र राज्य के, भगत सिंह कोश्यारी।
और आरबीआई गवर्नर कौन है जो हमने भी पढ़ा है, तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो समिति गठित की है भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह समिति गठित की है। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है उन पर समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता करता सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी नई वीडियो आएगी, जो भी हमारी क्लास आएगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें।